नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दिया जा रहा बढ़ावा। प्रदेश में जन सहभागिता से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किए जा रहे बहुआयामी प्रयास। प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को दे रही प्रोत्साहन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाएं किसानों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का जरिया बन रही है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विकास के लिए 582 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे फल, फूल और सब्जियों इत्यादि की पैदावार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत किसानों को जलवायु आधारित उच्च मूल्य की फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विशेष आधारित एकीकृत और समग्र कृषि को प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 3 से 5 साल की अवधि में 2500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित किया जाएगा। प्रदेश में जायका के अंतर्गत सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में जायका के चरण 2 के तहत प्रदेश की 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। किसानों द्वारा पैदा की गई गुणवत्तापूर्ण सब्जियों को बेहतर बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए बेहतर अधोसंरचना भी विकसित की जा रही है। प्रदेश सरकार कृषि मंडियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत कृषि उपज मंडी समितियों के यार्डों और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कार्यप्रणाली को डिजिटाइज किया जा रहा है। प्रदेश सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सतत विकास की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के परिदृश्य को बदलने में सहायक सिद्ध हो रही है। प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा वनों पर निर्भर समुदाय को प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे चारा, इमारती लकड़ी और औषधीय पौधों की पूर्ति के साथ साथ आजीविका का साधन भी उपलब्ध करवाती है। प्रदेश की वन संपदा के दीदार के लिए देश विदेश से पर्यटक हिमाचल की ओर रुख करते हैं। राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने और वन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की हरियाली में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार जन भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। वन विभाग और कैंपा के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 120 करोड़ रुपए से हरित क्षेत्र को विस्तार प्रदान किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कर प्रदेश की वन बीटों में जन भागीदारी सुनिश्चित कर पौधे रोपित किए जाएंगे। इको टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। हरित हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी पार्क, नेचर पार्क और रिवर साइड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन पार्कों को इको फ्रेंडली मटेरियल के उपयोग के साथ डिजाइन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हरित आवरण को बढ़ावा प्रदान कर पर्यावरण संतुलन स्थापित कर लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। हिमाचल वन जैव विविधता से समृद्ध है। इस बहुमूल्य प्राकृतिक वन संपदा का वैज्ञानिक प्रबंधन व संरक्षण करना सभी का सामूहिक दायित्व है और प्रदेश सरकार जनभागीदारी को सुनिश्चित कर बहुमूल्य वन संपदा का संरक्षण कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।